जय भीम साथियों, जय भीम। और साथियों, आज मैं आरक्षण पर यानी आरक्षण पर जो वार कर रही है ये मोदी सरकार, कभी कांग्रेस सरकार, ये जो हमारे आरक्षण से छेड़खानी करते हैं, इनका मतलब शायद आप नहीं समझते हैं कि ये छेड़खानी क्यों करना चाहते हैं, क्यों ये आरक्षण को समाप्त करना चाहते हैं। इसका मतलब हम लोगों को ढंग से नहीं पता है। जब तो हम लोग कभी बीजेपी को वोट कर रहे हैं, कभी कांग्रेस को वोट कर रहे हैं, कभी सपा को वोट कर रहे हैं, मगर जो हमारी असली पार्टी है हम लोग उसको भूलते जा रहे हैं। उसको भूलने का मतलब ये नहीं कि बहन जी को नुकसान हो रहा है, ये सब नुकसान हमारे समाजों का हो रहा है, SC ST OBC का। और ये आपको देखने को भी मिला। अगर बसपा मजबूत होती तो मोदी की हिम्मत नहीं थी आरक्षण से गांठ खुजाता। तो ये सुनिए कि बिना एकता के साथियों जीता नहीं जा सकता, बिना एकता के साथियों जीता नहीं जा सकता। अगर संगठित हो हम सब तो वो छीन के नहीं खा सकता, अगर संगठित हो हम सब तो वो छीन के नहीं खा सकता। कौन? ये मोदी, ये राहुल। कि आरक्षण फिर हम सबका भाई, आरक्षण फिर हम सबका भाई, कहीं नहीं जा सकता। और खाना खाने को वो बैरी, खाना खाने को वो वैरी घर में नहीं आ सकता। कि साथियों, जिसको हम अपने घर बैठाकर खाना खिलाते हैं, कहते हैं आज हम दलितों के घर खाना खाएंगे, ये खाना वाना नहीं, हमको मूर्ख बनाने आते हैं और बना रहे हैं। 10 साल हो गए हैं इनको मूर्ख बनाते बनाते। हमें बहुत पीछे कर दिया है इस सरकार ने, यानी 60 साल पीछे हम लोगों को कर दिया है। आज जनता का हाल बहुत बुरा है, बहुत गरीबी में टाइम काट रहे हैं। इतनी महंगाई, बेरोजगारी, दुनिया भर की परेशानियां, ये सब हमारे बहुजन समाज के लोगों को आ रही हैं, जो अनेकों जातियों में बंटकर अपना ही नुकसान कर रहे हैं और बसपा को वोट नहीं देते। वो जातिवादी हो गए हैं, वो नफरती हो गए हैं, वो ईर्ष्यालु हो गए हैं। उनको ये नहीं पता कि हम अपना ही नुकसान कर रहे हैं। कहते हैं ना, बसों में लिखा देखा होगा आपने, यात्री स्वयं अपने सामान की रक्षा करें। हम अपने आरक्षण की रक्षा साथियों तभी कर सकते हैं जब सरकार हम बहुजनों की हो, जब सरकार बहन जी की हो, जब सरकार चंद्रशेखर आजाद जी की हो, तभी हम लोग आरक्षण को बचा सकते हैं। अन्यथा हम आरक्षण को नहीं बचा पाएंगे, हम फिर से गुलाम बन जाएंगे। कि फिर कोई भी यहाँ समाज, फिर यहाँ कोई भी समाज मारा नहीं जा सकता। जैसे आज जातियों के नाम पर लोगों को मार दिया जाता है, बहन बेटियों की आबरू इज्जत से को लूट लिया जाता है, फिर उनके साथ हत्या कर दी जाती है, उनको मौत के घाट उतार दिया जाता है। कि फिर कोई भी यहाँ समाज मारा नहीं जा सकता। और वोट की कीमत समझ गए तो, वोट की कीमत समझ गए तो फिर वो नहीं आ सकता। कि साथियों, हमारा जो समाज है ये वोट की कीमत नहीं समझता, ये लालची है। ये चाहता है कि मुझको राशन मिल जाए फ्री में, ये चाहता है मुझको बिजली मिल जाए फ्री में, ये चाहता है मुझको सब कुछ फ्री में मिल जाए। ऐसे फ्री का लेने से हमें क्या फ़ायदा जब दुनिया भर की महंगाई हो, हमारा आरक्षण जा रहा हो, हमारी जानों को खतरा हो। हमें ऐसे फ्री के सामान नहीं चाहिए, हमें चाहिए सुरक्षा और हमारा आरक्षण, और हमें आगे की तरक्की चाहिए। हमें ये मुफ्त की चीज़ें नहीं चाहिए। ये मुफ्त की चीज़ें उनको चाहिए जो विकलांग हैं, जो अपाहिज हैं, जिनके हाथ पैर नहीं हैं, जो कमा खा नहीं सकते। हमको चाहिए रोजगार, क्योंकि हमारे पास हाथ पैर सुरक्षित हैं। हमको चाहिए हमारा आरक्षण। कि यहाँ फिर किसी भी प्रकार का, अगर बहन जी जैसी सत्ता इस देश में आ जाए, ईमानदारी से कह रहा हूँ साथियों, अगर आप उत्तर प्रदेश से बाहर से हैं तो बहन जी जैसी सत्ता इस देश में कोई नहीं चला सकता। बहन जी ने तो कभी किसी भी समाज को नुकसान नहीं पहुंचाया, एक अच्छी खासी सरकार चलाई। उन्होंने कभी भेदभाव नहीं किया, उन्होंने जाति बिरादरी पर कभी सरकार नहीं चलाई। उन्होंने यानी सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय साबित करके दिखा दिया कि सरकार को ऐसे चलाया जाता है। बहन जी की सरकार में बहन बेटियों को इतनी सुरक्षा मिलती है और इतना सम्मान मिलता है जिसका कोई ठिकाना नहीं। मगर इस देश का जो लोग हैं, इंसान हैं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, सब मुझको तो कोड़ दिमाग लगते हैं, ईमानदारी से कह रहा हूँ। सब नफरती हैं, सब जातिवादी हैं। इसीलिए ये लोग बहन जी की सरकार नहीं लाना चाहते। और कुछ मीडिया में बैठे चंदू चमचे दलाल, इन्हीं की बदौलत हमारी पार्टी सत्ता में नहीं आती, हमारा समाज तरक्की नहीं कर रहा है। केवल 5 साल के लिए बहन जी की सरकार उत्तर प्रदेश में आई थी, बहुत आगे पहुंच गया था उत्तर प्रदेश, काफ़ी तरक्की की उत्तर प्रदेश ने। और लॉ एंड ऑर्डर तो ऐसा था साथियों, बहन जी जैसा लॉ एंड ऑर्डर कोई नहीं दे सकता।
कि हमारी बढ़ती तरक्की पर रोक नहीं लगा सकते। हमारी जो तरक्की बढ़ रही थी उत्तर प्रदेश में खासकर, तो उस पर रोक लगाने का काम मोदी जी ने किया है और योगी सरकार ने किया है। इसलिए क्या है, क्योंकि हमारी सत्ता नहीं है ना। कहते हैं ना, अंधा बांटे रेवड़ी, अपने अपने को दे। वो अपने अपने को दे रहे हैं, मगर बहन जी ने ऐसा नहीं किया। बहन जी ने सब हर एक जाति बिरादरी के लिए, SC ST OBC माइनॉरिटी के लिए, सबके हित में काम करके दिखाया कि हमारी बढ़ती तरक्की पर रोक नहीं लगा सकता। अगर हम चाहें बहुजन साथी, अगर हम चाहें बहुजन साथी, वो संसद नहीं जा सकता, वो संसद नहीं जा सकता। फिर यानी वो इस काबिल ही नहीं रहेगा जो किसी के आरक्षण पर वार करे। SC ST के या OBC के या माइनॉरिटी के किसी के भी आरक्षण पर वो वार नहीं कर सकता, जैसे अब कर रहा है। आए दिन जनता को मूर्ख बनाता है और जनता के हित में नहीं, जनता के खिलाफ कानून लाता है। कि कांग्रेस और बीजेपी वाला कोई हमें गले नहीं लगा सकता। ये कांग्रेस वाले या बीजेपी वाले ये हमको गले नहीं लगाएंगे साथियों। हम चाहे इनको वोट भले ही दे दें, हम इनको अपना वोट देते रहें, मगर ये हमारे तरक्की नहीं चाहते साथियों। आपने देखा होगा ईमानदारी से, गांव बस्ती में रहकर, शहरों में रहकर, ये लोग हमारी तरक्की नहीं चाहते। ये हमको नहीं चाहते आगे बढ़ें। ये लोग चाहते हैं कि ये हमारी गुलामी करें फिर से और हमारे यहाँ पल्लेदारी करें। यानी पल्लेदारी का मतलब होता है साथियों हमारी चमचागिरी करना, हमारे घर के काम काज करना, केवल रोटी और कपड़ों पर ही। वो भी कपड़े भी मनपसंद नहीं, वही बाजारों में जो बिकते हैं ऐसे कपड़ों पर पहना कर हमसे काम करवाना चाहते हैं। मगर हमारा समाज जागरूक न होने के कारण ही आज इनके फंदे में फंस गया है। जैसे बहेलिया आता है और जाल लगाता है, वहाँ दाने घेर देता है, और पक्षी आता है फंस जाता है। बिल्कुल यही काम कर रहा है ये मोदी, दाना घेर रहा है, राशन घेर रहा है, और हमारे समाज के लोग फंसते चले जा रहे हैं। दिन प्रतिदिन हम लोग अपने मान सम्मान स्वाभिमान को भूल रहे हैं कि हमको सरकार से चाहिए नौकरी, हमको सरकार से चाहिए रोजगार, हमको सरकार से चाहिए अच्छा लॉ एंड ऑर्डर, हमको सरकार से यही चीज़ें चाहिए, हमको सरकार से राशन नहीं चाहिए फ्री में। कि कांग्रेस और बीजेपी वाला कोई गले नहीं लगा सकता। और खूब सोच समझ लो, खूब सोच समझ लो साथी, बहना के सिवा कोई काम नहीं आ सकता। कि बहन जी के सिवा, ये माननीय चंद्रशेखर जी के सिवा हमें कोई भी गले लगाने वाला नहीं है। कोई हमारी देख रेख, किसी को हमारी फिक्र परवाह नहीं है साथियों। तो मैं कहता हूँ ऐसे में हमारी वाल्मीकि जाति आती है। ये वाल्मीकि हमारे पड़ोस में रहते हैं साथियों, कभी वोट नहीं देते। ये बहन जी को बहुत नालायक है, इनको ज्ञान ही नहीं है। ये वोट उनको करते हैं जिन्होंने आज तक इनको कुछ दिया ही नहीं है, केवल हिंदू बना के रखा है। बहन जी ने इनके लिए 3-3 बीघे के पट्टे, बहन जी ने इनकी गरीब CC रोड, बहन जी ने इनके लिए महामाया पेंशन, बहन जी ने इनके लिए बहुत सारी सुविधाएं देने का काम किया। फिर भी ये बहन जी को वोट नहीं देते, क्योंकि ये लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, अनपढ़ हैं, कूड़ दिमाग हैं, इनको ज्ञान ही नहीं है। ऐसे ही SC में बहुत सारी जातियां हैं, SC ST में, मगर वोट नहीं देते, वोट केवल जाटव देते हैं। और लड़ाई आरक्षण की बहन जी लड़ रही हैं और आरक्षण पर बोल रही हैं। जिनको ये वोट देते हैं वो इनके आरक्षण को जानते ही नहीं। आरक्षण का मतलब समझो, आरक्षण से नौकरियां मिलती हैं, आरक्षण से स्कॉलरशिप मिलती है, आरक्षण से भूमिहीनों को भूमि मिलती है। आरक्षण के बहुत साथियों बहुत फायदे हैं। और ये आरक्षण बाबा साहब ने इसलिए दिया था क्योंकि हम लोगों को इतनी ज़मीनें नहीं मिली थी जोतने की, ना हमको ऐसे सुख सुविधाएं मिली थी जिससे कि हम कमा खा सकते थे। इसलिए बाबा साहब ने सोचा कि इनके लिए थोड़ा आरक्षण की व्यवस्था कर दो। जब इनके पास कमाने खाने के साधन नहीं है तो इनके लिए थोड़ी कोई ऐसी सरकारी सहायता दी जाए जिससे इन लोगों का गुजारा हो सके, ये लोग आगे बढ़ सकें। पर साथियों कहाँ समझ रहे हैं ये SC ST वाले, ये OBC वाले, ये तो दुश्मन के घर में जा कर पिट रहे हैं। मैंने एक कविता लिखी थी कि सैनी कुम्हार धीबर पासी लोधी चमार, इसी पर एक कविता लिखी थी कि खूब सताया जाता तुमको अभी अकल ना आई। और इसीलिए साथियों हमें बहुत ज़रूरी है एकजुट होना। और ये जो 21 तारीख में भारत बंद का ऐलान है और आंदोलन है, इस आंदोलन में हम सब लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। अब हम जातियों से निकल जाएं, अब हम केवल SC ST OBC ही बनकर रह जाएं। अगर हम जातियों में इस तरह ही बटे रहे तो साथियों ये हमारे देश को लूट कर निकल लेंगे और हमको नरक कुंड में छोड़ जाएंगे। नरक कुंड मतलब यानी गुलामी में छोड़ जाएंगे। तो हम लोगों को अब इन्हें ठुकराना होगा, इनका बहिष्कार करना होगा और हम लोगों को
अपनी सत्ता स्वयं बनानी होगी, जिससे सर्व समाज का भला हो सके, जिससे पूरे भारत का भला हो सके और भारत हमारा तरक्की कर सके, हमारे भारत की दुनिया में पहचान हो कि भारत एक ऐसा देश है जहां घर घर में रोजगार है, जहां घर घर में मान सम्मान स्वाभिमान है। तो साथियों, आगे गलती ना करके हमें अपना वोट बीएसपी को और आज़ाद समाज पार्टी को ही देना चाहिए। साथियों, अगर आपको मेरी ये कविता पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि साथियों आपको कैसी लगती हैं मेरी कविताएं। तो साथियों, चलता हूं, अगले वीडियो में फिर मिलूंगा। और साथियों, एक बात और कहनी चाहता हूं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल को प्रेस कर लें, ताकि मेरी कविताएं आप तक सबसे पहले आ सकें। और साथियों, जब वीडियो चलती हैं, हम वीडियो देखते हैं तो अधिक लोगों में वीडियो जाती है। अगर हम वीडियो को पूरा नहीं सुनते तो वीडियो बढ़ती नहीं, फिर वीडियो रुक जाती है। इसीलिए तो साथियों कहता हूं, अगर आप मेरे वीडियो खोलते हैं तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, ताकि मेरी वीडियो आगे तक चल सकें और हमारे भारत में यानी बहुजन समाज के लोगों को एक अच्छी जानकारी मिल सके कि असल में हमारी जो पार्टी है वो राजनीतिक पार्टी हमारी कौन सी है। तो साथियों, जय भीम, जय हिंद।